मैंने सारी गुड़हल की कटिंग्स लगाई थी और ये बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं इसके, डबल पेटल्स की, एक सिंगल पेटल्स की है। तो ये इतनी सारी कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो ये सक्सेस हो गई है। तो मुझे मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ मेरी बॉडी इतनी एक्टिव रहती है, फुल डे में बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी एक्सरसाइज करें। जब भी आपको टाइम मिले, 15 से 20 मिनट मिले, 20 से 30 मिनट मिले, तो आप किसी भी टाइम पर, सुबह हो, शाम में हो, जब आपको टाइम मिले ना तब एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि बॉडी ना हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, डिजीज़ होती हैं, वो योगा एक्सरसाइज से हम ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, हर एक चीज़, हर एक बीमारी के लिए बहुत सारे योगा हैं अलग अलग। तो उनसे हम अपनी जो भी डिज़ीज़ हैं या जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करें। और मैं भी अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे टाइम मिल पा रहा है और मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें कर लेती बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारी गुड़हल की कटिंग्स लगाई थी और ये बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं इसके, डबल पेटल्स की, एक सिंगल पेटल्स की है। तो ये इतनी सारी कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो ये सक्सेस हो गई है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। और सक्सेस कैसे हुई है, देखिए, एक तो नए नए पत्ते आ रहे हैं इसमें, ये देख रहे हो आप, ये सारी न्यू ग्रोथ है। और इसके अलावा ना इसकी यहाँ पर से एक रूट्स मुझे बाहर की तरफ दिखाई दी थी, वहाँ की जो पानी गिरने से ना सैंड हट गई थी, तो वो रूट्स दिखाई दे रही थी। तो मैंने देखी अभी अभी डाल के इसको कवर किया है, तो ये इतने अच्छे से ग्रोथ कर गई है। और आप भी ना, मैंने अपने गार्डन के बहुत सारे प्लांट इसी तरीके से लगाए हुए हैं कटिंग से। मैं बहुत, जो रेयर नहीं मिल पाते ना, जो कटिंग से नहीं लगते या मिलते नहीं हैं, तो वो पौधे मैं खरीदती हूँ, बाकी सारे मैं कटिंग से लगाती हूँ। और दिखाती हूँ आपको, देखिए कटिंग, ये आप है ना विंटर्स में देखोगे मेरे पास बहुत सारे मिलेंगे। ये अभी से मैं इनकी कटिंग प्रिपेयर कर रही हूँ, छोटी छोटी कटिंग्स लगाई है मैंने, और अभी और भी लगाने वाली हूँ। तो है ना, ज़्यादा गार्डन में आपको मेरे इतने सारे पौधे दिखाई देते हैं ना, ये सारे कटिंग से लगे हुए हैं। और भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो आप, ये मैंने कन्हेर का जो कटिंग लगाया हुआ है, तो ये भी कनेर की कटिंग है जो कि सक्सेस हो गई है, क्योंकि ये न्यू ग्रोथ, ये देखिए, ये सारी न्यू ग्रोथ है। तो अभी है ना, बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, आप मन चाहे वैसी कटिंग लगा सकते हैं। और मैं और भी लगाऊंगी अभी, बहुत सारी कटिंग मैं प्रिपेयर करूंगी। और ठंड में मेरे यहाँ ना आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे, तो मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे प्लांट्स तो मैं खरीदती नहीं हूँ, कटिंग से तैयार करती हूँ। जैसे ये हैं, ये सारे कटिंग लगा दूँगी मैं इनकी। और ये देखिए फ्लावर्स खिले हुए गेंदा के, और गेंदा तो बहुत ही इजी लग जाता है। और ये देखिए मेरी पिंक गुड़हल, ये सारे मैं अभी ना पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए आई थी, तो ये सब आपको दिखा रही हूँ। और ये अलमंडा, ये भी खिल गया है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कटिंग्स लगाई थी मैंने, ये दिख रही है आपको, ये दोनों चंपा की कटिंग है। येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो ये वाली जो कटिंग है ना, ये ख़राब हो गई है। और इस पर देख रहे हो आप न्यू ग्रोथ, ये सक्सेस हो गई है। ये देखिए, इसमें कोई न्यू ग्रोथ नहीं है, ये ख़राब हो चुकी है, तो इसको निकालना पड़ेगी। और ये हो गई है मेरी सक्सेस। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये भी गुड़हल की कटिंग है। तो ऐसे में कटिंग्स लगा देती हूँ तो बहुत सारे पौधे ना प्रिपेयर हो जाते हैं। ये कटिंग लगी हुई है, यहाँ पर देखिए ये कटिंग्स लगी हुई हैं। और दिखाती हूँ आपको, इसमें देख रहे हो, ये साइड में ये सारी कटिंग्स है। ये देखो, ये भी कटिंग है, ये कटिंग्स है ना। तो ये सारी कटिंग्स मैंने बहुत सारी लगा लगा के तैयार की हुई है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और ये गार्डन कुछ ऐसा है, अभी सफाई नहीं हुई है क्योंकि ना बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यू हमारे यहाँ बारिश हो रही है। देखो, ये पराजिता है, तो ये भी मैंने लगाई हुई है। और बाकी दिखाती हूँ आपको, ये हमारी रात रानी है। और हाँ, मैंने आपको दिखाया नहीं, जैस्मिन जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं मोगरा की कितनी सारी कटिंग्स लगाई है मैंने। देखो, ये देखो आप,
और ये भी सारी कटिंग्स लग के हो गई हैं तैयार। ये देखिए न्यू ग्रोथ, ये भी न्यू ग्रोथ। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरे सारे प्लांट्स जो मैंने कटिंग्स लगाई थी देखो कितनी हरी भरी और कितनी अच्छी हो रही है। तो ये सारी कटिंग्स भी मेरी हो गई है तैयार, बिल्कुल न्यू ग्रोथ होने लगी है इसमें। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप भी कोई कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ लगाइए और नए नए पौधे तैयार कीजिए। चलिए अब चलती हूँ नीचे। और ये हमारा वेजिटेबल्स गार्डन है, मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी अभी हार्वेस्ट किए हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए कितनी सारी मिर्च लगी हुई हैं, ये देख रहे हो आप, ये ग्रीन चिलीज़ लगी हुई हैं। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो है ना। और ये हमारा अदरक ख़राब हो रहा है शायद, है ना, इसमें पानी रुका हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि येलो लीव्स हो रही है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी देखूंगी मैं इसको। तो आप भी वेजिटेबल्स लगा सकते हो। और क्या वेजिटेबल्स मैंने अभी तोड़ी आपको दिखाती हूँ। मैं रोज़ ना ये धूप बत्ती हो गई, गूगल हो गई, इनकी धूप रोज़ लगाती हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना। जब ये रोज़ हम लगाते हैं ना तो हमारा जो ऑरा है पूरा पॉजिटिव रहता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो मैं व्लॉग ये जो है मॉर्निंग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन वेलकम मैंने अभी किया है। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ कैसे बारिश हो रही है? हल्की हो रही है, तेज़ हो रही है? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि कहीं कहीं ना बारिश बहुत कम होती है और कहीं कहीं अच्छी हो जाती है। तो हमारे यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है कंटिन्यू, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये हमारे आगे के लिए बहुत अच्छा है। और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि कंटिन्यू बारिश है, इसलिए कपड़े भी बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। इतने सारे कपड़े ना मेरे ऊपर सुखा रखे हैं मैंने, लेकिन कपड़े नहीं सूख रहे, पूरे के पूरे गीले हैं। तो अभी बस मेरा जो मॉर्निंग रूटीन का काम है वो हो गया है, क्लीनिंग हो गया मेरा, पूजा हो गई मेरी, और अब बनाऊंगी मैं लंच। और अभी बज रहे हैं 11, तो 11 बज चुके हैं और मैं बनाऊंगी लंच। और बारिश कैसी हो रही है ये भी आपको मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी बाहर जाके। तो चलिए पहले मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता ना तो मन नहीं करता है, इसलिए फिर लंच पहले बना लूँ टाइम पर, उसके बाद में फिर जो भी काम करना होगा वो काम करूँगी। तो चलिए पहले चलते हैं और लंच प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कैसी बारिश हो रही है। और है ना, एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे चल रहा है हमारा रोड का काम, रोड बन रहा है। तो ये भैया लोग ना, इधर देखिए मैं दिखाती हूँ, ये पूरा इधर का रोड बन रहा है। इस कॉलोनी में रोड बना हुआ नहीं था, तो रोड बन रहा है अभी। दोस्तों बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मैं जैसे ही बाहर आई आपको दिखाने के लिए तो बारिश और ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई है। और रोड का काम चल रहा था ना वो भी हो गया बंद, क्योंकि हमारी कॉलोनी का भी रोड बन रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं बन रहा था और बनाने के लिए चल रहा था, लेकिन अभी तक बना नहीं था। तो बस उसका काम स्टार्ट हुआ और इधर तेज़ बारिश शुरू हो गई है। वैसे बारिश ना 3 दिन से कंटिन्यू हो रही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। बैक कैमरा से मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि है ना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, जो कैमरा है ना वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दाल ढोकली, और आपके यहाँ पर शायद कुछ और नाम से भी बोलते होंगे, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा ले लिया है, और जितना आप आटा ले रहे हैं ना, जैसे कि आप 3 कटोरी आटा ले रहे हैं तो 1 कटोरी बेसन या उससे थोड़ा कम आप मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद में इसमें सारे जो सूखे मसाले होते हैं, है ना, जैसे अजवाइन, जीरा,
तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारे ड्राई मसाले ऐड करके आटा अच्छे से लगा लीजिए। और एक चीज़ और, इसका जो आटा है ना वो थोड़ा सा टाइट लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गीला लगा लिया ना तो जब आप इसमें दाल में पकाएंगे तो वो फिर मिक्स हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइट लगाइए। और ये देखिए मैं आटा अच्छे से तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद में इसको रख के हम दाल का जो छौंक होता है ना, दाल का बघार जो होता है वो लगाएंगे। और इसको भी 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, दाल को पहले बघार लगा देते हैं, सीटी ले लेते हैं, उसके बाद इसको बना के डाल के बॉईल कर लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ, दाल का बघार लगा के पानी मिक्स करके इसी के साथ में जो ढोकली होती है उसकी सीटी एक साथ में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल का बघार लगाया। वो कैसे लगाया, तेल गरम रख दिया, उसमें हींग, राई, जीरा और उसके बाद में सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्ची ये ऐड करने के बाद में फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिया। मसाला जब अच्छे से पक गया तो उसमें दाल ऐड कर दी और उसके बाद में जो ढोकली है वो बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 2 शेप से आप जो चाहे मन चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोल कट कर रही थी मैं, रोटी बेल ली, उसके बाद गोल गोल कट कर लिया। आप किसी भी कटोरी से, ग्लास से, जो भी आपको लगता है उससे कट करके और कुछ इस तरीके से आपको शेप देना है। देखना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस तरीके से आपको शेप दे देनी है। तो इस तरीके से भी बनाई जाती है। और दूसरा कि आपने कभी शक्करपारे बनाए होंगे ना, तो वो शक्करपारे की शेप में जो हम काटते हैं या बर्फ़ी के शेप में जो कट करते हैं उस तरीके से कट करके भी आप डाल सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से बना लेती हूँ, जैसा टाइम होता है या जैसा मन करता है मैं उस तरीके से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बना के आपको उसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी क्वांटिटी आपको रखना है, जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उस तरीके से आटा और दाल होगी। और उसके बाद में यहाँ पर सारा मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करूँगी और ये मूंगफली के दाने। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा।